मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं द्वारा अपनी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। तो वहीं बालाघाट जिले की वारा सिवनी खेरलांजी विधानसभा सीट इस बार समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विक्की पटेल का नाम प्रमुख दावेदारों में सबसे आगे चल रहा है। अपनी दावेदारी को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बालाघाट सहयोगी फिरोज डोंगरे ने विक्की पटेल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी ने मौका दिया तो जीत का परचम लहराएंगे। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश चैनल में आपका स्वागत है। और आज खास मुलाकात में हमारे साथ में वारा सिवनी से एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच है। आपसे हम मिलाएंगे वारा सिवनी के भावी विधायक प्रत्याशी विक्की पटेल जी से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज इस खास मुलाकात में आपसे रूबरू आपको जनता से कराएंगे। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं 2023 के, इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, किस मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएगी? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। एक तो 19 साल का कुशासन, आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, युवा हैं, सरकारी कर्मचारी हों, महिलाएं हों। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, अत्याचार हो रहा है प्रदेश में। आदिवासियों पे भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना अहंकार हो गया, उनके चेहरे पे पेशाब कर रहे हैं। सचिवालय में फाइलें जल रही है। पटवारी भर्ती में आप देख रहे हो भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। हर वर्ग परेशान है भैया। कुशासन चल रहा है प्रदेश में। लोग चाह रहे हैं कि सरकार चेंज हो, अच्छी सरकार आए, जनता की सरकार आए, सुशासन आए, फिर से कमलनाथ जी आए। लोग चाह रहे हैं। और हमारी जो योजनाएं हैं जो कमलनाथ जी लेके आए, 5 गारंटी, जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल में छीन के सरकार बनाई, कर्नाटक में छीन के सरकार बनाई, एमपी में भी आप देखेंगे कांग्रेस सरकार बनेगी। समस्त सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनने वाली है। एंटी इनकम्बेंसी है, बदलाव का दौर है। लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। लोग चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, शांति रहे। जो लूट मची है, हम तो खनिज का क्षेत्र है हमारा, यहाँ नदियों की लूट मची है। हर वर्ग परेशान है भैया। तो लोग चाहते हैं अच्छी सरकार आए। महिला, हमारी सरकार, हमारी योजना है कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को हर साल शुरू से सरकार बनते ही हर महीने 1500 मिलेंगे। जो सिलेंडर 1200 का आता है 500 मिलेगा। बिजली के बिल आ रहे हैं 2-2, 3-3 हज़ार रुपये। 100 यूनिट फ्री मिलेगी, 200 यूनिट हाफ मिलेगी। कर्जा माफ़ होगा किसानों का, किसान कर्जों से मुक्त होगा। और हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन मिलेगी। ये हमारी 5 मांगे हैं। उसके बाद फिर हमने घोषणा की किसानों के लिए कि 5 वर्ष तक बिजली फ्री मिलेगी, 12 घंटे बिजली मिलेगी, पुराने केस खत्म होंगे, कर्जा माफ़ होगा। तो लगातार किसानों के हित में, युवाओं के हित में हमारे कमलनाथ जी घोषणाएं कर रहे हो। कांग्रेस और भाजपा में ये अंतर है कि 12,000 घोषणाएँ लंबित है शिवराज सिंह की, और कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। इसलिए लोगों का विश्वास कांग्रेस में है। अभी हम गाँव फॉर्म भर रहे हैं नारी सम्मान के, 50,000 फॉर्म भर चुके हैं। लोग चल के आ रहे हैं हमारे पास, महिलाएं घर से निकल के आ रही हैं। उनको लग रहा है कि वाकई सरकार आने वाली है। और आप देखेंगे 3 महीने बाद कांग्रेस सरकार आएगी, जनहित सरकार आएगी और लोगों के हित में काम करेगी। जैसा कि अभी भाजपा सरकार के द्वारा एक लाडली बहना योजना निकाली गई है, जिसमें 1,000 रुपये दिया गया। फिर उसमें कहा गया है कि 1,000 से बढ़ते बढ़ते 3,000 होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं आपको ये प्रलोभन है? 100%। यदि आपने 20 साल सरकार है आपकी, यदि आपने अच्छे काम किए होते तो आपको करना पता। तो इनडायरेक्टली आप वोट खरीद रहे हैं, और आपको देना शुरू देना था ना। आपको 20 साल तक महिला भी याद नहीं आई। आज आप देखिए सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार में प्रथम आ रहा है एमपी, भ्रूण हत्या में प्रथम, नारी अत्याचार में प्रथम, समस्त अत्याचारों में प्रथम आ रहा है, आदिवासी में अत्याचार में प्रथम। अब चूँकि सरकार जारी है, इनको लग रहा है हमारी सरकार जारी है, तो जाते जाते 1,000 रुपये दे रहे हैं, वो भी सशर्त दे रहे हैं। सशर्त हमारी सरकार आती देगी। और हमारी इच्छा है कि महिलाएँ आत्मनिर्भर हो, संबल हो, अपने पैरों पर खड़े रहे। और ये तो जाते दे रहे हैं, समझ घोषणाएं नहीं जाते कर रहे हैं, अभी पूरी घोषणा जाते कर रहे हैं। और अब कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने मन बना चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। जो 20 साल कुछ नहीं कर पाए, अब 2-3 महीने में क्या कर पाएंगे? राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। ये आगामी चुनाव के लिए कितनी कारगर साबित होगी? बहुत सार्थक है। तो जब से भाजपा, ये दिख रहे हो आप, ये समस्त मुद्दों से ध्यान हटाने, हिंदू मुस्लिम करती है, बांटने की बात करती है। आज कांग्रेस तो शुरू से ही देखूंगा आपने, इस देश को जो आज़ादी मिली उसमें महत्वपूर्ण योगदान कांग्रेस का रहा। देश को बसाने में, देश के विकास में। 200 साल गुलाम थे हम, कुछ नहीं होता था देश में। जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक जो भी विकास हुआ है, बोलते हैं क्या किया 70 साल में,
क्या नहीं किए 70 साल में। आज देश आत्मनिर्भर है कांग्रेस दम पे। इनने तो सब बेच डाले देश को, सब बेच डाले। हमारी जो सरकारी संस्थाएं थे बेच डाले, कर्जे में, लगातार कर्जे में। पर आप देखेंगे, आप क्या कहा था आपने, क्या पूछा था आपने कि भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा, इन्होंने जो आपसी भेदभाव भराया, लोगों को बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। तो कांग्रेस शुरू से ही जोड़ने का काम करती है, सबको साथ लेने का काम करती है, आपसी सद्भाव की बात करती है। और इसमें कोई शक नहीं, जब पदयात्रा निकली कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी की, 1000 लोग जुड़ते गए, और जो मैसेज था आपसी भाईचारे का, उससे लोग खुश हुए, प्रसन्न हुए, उसका प्रतिसाद मिला। आप देखिए ना, कर्नाटक में उसका प्रतिसाद मिला यात्रा का, यहाँ मिला, हिमाचल में मिला, और अभी देखिए जहाँ भी सर्वे आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों लोग सरकार बनने वाली हमारी। तो उसका लोग चाहते हैं कि आपसी भाईचारा रहे, ये भेदभाव की बात ना हो, बात विकास की हो, रोजगार की हो, महंगाई की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। आप देखो कभी इस पर डिबेट होता है, आप देखो नेशनल चैनल में चर्चा होती है इस पर, कभी चर्चा नहीं होती। पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, लोगों का ध्यान आम मुद्दों से हटाने इस टाइप काम करते हैं। ये 70 साल में हिंदू खतरे में नहीं आया, इन्हीं के राज में हिंदू खतरे में आया 9 साल में। इन्होंने नोटबंदी कर दी, इन्होंने अपना नोट निकाला नया, 1000 का नोट बन के 2000 का, 7 साल अपना नोट नहीं चला पाई। ये देश चलाने की बात करेंगे आज? तो भैया आज डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, महंगाई चरम पे है। आज टमाटर ले जाओ, 150 रुपये किलो टमाटर आ रहा है, हर चीज़ महंगी हो गई। क्या राहत दिए नेताओं ने इनकी 9 साल की सरकार में, केंद्र सरकार ने, या 20 के आप 1.25 साल निकाल दो कमलनाथ जी के, 19 साल से इनकी सरकार है। जनता, इन्होंने कहा था कि 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी, किसान की आय डबल नहीं हुई, लागत डबल हो गई खेती की। तो हर वक्त परेशान है, और लोग बदलाव करेंगे, लोग कांग्रेस सरकार लाएंगे, देखिएगा आप। जैसा कि अभी भाजपा सरकार ने लाडली बहना योजना निकाली, लाडली बहना के बाद में अभी एक सूत्रों द्वारा जानकारी है कि राखी पर 500 रुपये का सिलेंडर भाजपा सरकार बांटेगी। इसके बारे में क्या कहेंगे? वो जो हमारी घोषणा है 5, उससे डर गई सरकार, पूरी नकल कर रही है हमारी। हमने कहा था रबी का समर्थन मूल्य देंगे, रबी फसल का, हमारे किसान तो उसका भी नकल मार रहे हैं वो। हमने बोले 500 सिलेंडर देंगे महिलाओं को, तो 500 देंगे। अभी तक याद नहीं आई, जब कांग्रेस की योजना को जो समर्थन मिल रहा है, महिलाएं जो बढ़ चढ़ के बोलती कि नहीं हमको 1200 में 500 कांग्रेस, हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो नकल हमारे, इनकी नकल चलेगी, नकल मारेगी, अकल चाहिए, पता ना। इनकी 12,000 घोषणाएं लंबित है, कर्जा ले रहे हैं, रोज़ कर्जा ले रहे हैं। कितना कर्जा हो गया बताओ, रोज़ कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेके घी खा रहे हैं। ये क्या किया इन्होंने, किस क्षेत्र में इन्हें विकास किया? पूरे बर्बाद स्थिति प्रदेश की है, बहुत बेकार स्थिति है। लोग चेंज करना चाहेंगे, इन पर लोगों को विश्वास नहीं है ना, बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। विश्वसनीयता खो चुकी सरकार चेंज होने वाली है, लोग बदलाव करेंगे, लोग चाहेंगे साफ सुथरी सरकार है। कमलनाथ जी आए, आज हम जहाँ भी घूमते ना, हम तो हम तो छोटे था कांग्रेस के, रोज़ घूमते हैं कांग्रेस के लिए। हर व्यक्ति बोलता है कि अब चेंज करेंगे, कांग्रेस को लाएंगे, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब देखिएगा आप, जनता बोल रही है, सर्वे बोल रहे हैं। अब इनकी कुछ सुनने, ये अब घबरा गए हैं, रोज नहीं घोषणा कर रहे हैं, कर्मचारी पर की घोषणा कर रहे हैं, वो इनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अब सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। वो 1000 को कोई 1200 बोलते हैं, कोई 1500 बोलते हैं, 3000 बोलते हैं। घबरा गई शिवराज सिंह, घबरा गए हैं, लड़खड़ा गए हैं, समझ नहीं पा रहा है क्या करूँ, क्योंकि जनादेश खिसकता दिख रहा है। अब पूछिए ना, मैं नहीं बोल रहा, आप सब खुद पता करिए आप। हर जनता चाहती है, चाहे युवा हो, किसान हो, व्यापारी परेशान है इनसे, सब चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए। आप किसी ऑफिस में चले जाओ, लूट का माहौल है, अराजकता माहौल है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो काम कांग्रेस सरकार में नामांतरण बंटवारे पंचायतों में जाया करते थे, उसके लिए हमारे किसानों को कचहरी में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, और बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होते। थानों में घूमना पड़ता है लोगों को, कोई सुनने वाला नहीं है। अपने खुद को रेत नहीं मिलती, जिस गाँव में नदी है वहाँ रेत नहीं मिल रही, लूट मची रेत की। तो ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं अच्छी सरकार आए, सुशासन हो, लोगों को राहत मिले। आप देखिए इसी कारण लोग कांग्रेस वोट देना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं लोग, बदलाव। जैसा कि और बालाघाट जिले में वारासिवनी की एक अलग पहचान है, सदा सुर्खियों में रहा है वारासिवनी। तो वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वारासिवनी शुरू से ही जिले की संस्कारदानी रही है, राजनीतिक जागरूकता का क्षेत्र है, हाई प्रोफाइल क्षेत्र है। अभी पूरे जिले में सबके ध्यान वारासिवनी में क्या होगा, कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरू से। थानसी मिशन के समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसके पहले कई अधिकांश समय कांग्रेस के विधायक रहे हैं। पिछले बार चूँकि अचानक संजय सिंह जो भाजपा को टिकट मिली कांग्रेस की ओर से, तो अधिकांश कांग्रेसियों ने निर्दलीय का साथ दिया, निर्दलीय जीत गए, निर्दलीय को मंत्री बनाया गया। और वो सवा साल जो सरकार गिरी हमारी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से मंत्री विधायक बने थे वो, जैसे हमारी सरकार गिरी उन्होंने भाजपा का दामन थामा, तो फिर जो कांग्रेस थी वापस आ गए। और इस बार आप देखेंगे वारासिवनी में कांग्रेस का विधायक बनेगा।
और जो प्रदीप जायसवाल थे, जिनकी इमेज पद लोलुप की हो गई है, सत्ता लोलुप की हो गई है, स्वार्थी की हो गई है, वो भटक रहे हैं आज, कभी कांग्रेस कार्यालय में, कभी भाजपा कार्यालय में, कभी यहाँ कभी वहाँ। उनके बारे में लोग जान चुके हैं कि आदमी पदलोलुप आदमी है, उनका नैतिक पतन हो चुका है। वो कहीं से लड़े, वो जीतने वाले नहीं है। यहाँ लोग कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, और आप देखेंगे यहाँ कांग्रेस का विधायक बनेगा। और उनके ज़्यादा जो लूट मची गई है यहाँ 20 साल से, 20 साल शिवराज के और 20 साल गुड्डा जायसवाल के, दोनों के खिलाफ एंटी इनकम से बदलाव का है। क्योंकि खनिज निगम के अध्यक्ष थे, वो खनिज के मंत्री थे। क्या काम होता है उनका? खनिज की रक्षा करना। उन्होंने क्या किया? पूरा दोहन किया, वाराणसी क्षेत्र की समस्त नदियों में दोहन किया। नदी में जब रेत नहीं रहेगी तो पानी का जल स्तर नहीं रहेगा। यहाँ खेती का क्षेत्र है, गाँव का दारू की दुकान खुलाई उन्होंने, तो उनसे तो लोग वैसे ही परेशान हैं। तो वो ये तो तय है कि वो रिपीट नहीं होने वाले हैं अब। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लड़ेगा कांग्रेस से, यहाँ जो भी लड़ेगा, जनता यहाँ कांग्रेस के पक्ष में उठना चाहती है। और आप देखेंगे यहाँ कांग्रेस का विधायक बनेगा, जिसपे कमलनाथ जी आशीर्वाद करेंगे। क्योंकि यहाँ सर्वे हो रहा है, उसको जनता चाहेगी, जनता के बीच का कैंडिडेट आएगा, और इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ कांग्रेस का विधायक बनेगा। सभा क्षेत्र से सबसे पहले नंबर पर आपका नाम है, तो आगामी चुनाव में आप किन मुद्दों के साथ जनता को के सामने जाएंगे? कमलनाथ जी के 5 मुद्दे तो सामने है ही, वचन पत्र के रूप में है, लेकिन आप अपने स्वयं के किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगे? कमलनाथ जी के मुद्दे के साथ साथ हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, आज वाराणसी में एक ही अस्पताल है, आप जाइए वहाँ, आम आदमी का इलाज ही नहीं होता वहाँ। कोई भी थोड़ा गया उसको तुरंत रिफ़र कर देते हैं। अच्छे डॉक्टर हो, अच्छी मशीनें हो, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल अच्छा हो। शिक्षा के क्षेत्र में कोई अवसर ही नहीं है, ITI नहीं है, मंत्री हैं ITI नहीं है कि लोगों को व्यावसायिक शिक्षा मिले, टेक्निकल शिक्षा मिले। यहाँ पॉलिटेक्निक नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की इच्छा है मेरी। शिक्षा और चिकित्सा में अच्छे काम हो, लोगों को रोजगार मिले, लोग पलायन ना करें, अच्छा माहौल हो, लोग भटके ना यहाँ कचहरी में अपने कामों के लिए, थाने में कोई लूटे ना, कोई कर्मचारी परेशान ना करे, अच्छा माहौल हो, साफ़ सुथरा माहौल हो, लोगों में दबाव ना हो। यहाँ दबाव की राजनीति करते थे हमारे विधायक महोदय, दबाव की, प्रेशर पॉलिटिक्स। तो उनका जो राज, बाहुबली राज है, वो ख़त्म हो, लोग फ्री होकर रहें, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, सबसे सुंदर हमारा क्षेत्र है, वीरों का क्षेत्र है। पूरे महाकौशल में, पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर यहाँ रहे हैं। हम नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। हमको जब अवसर मिला काम करने का, पता करिए हमारे बारे में। पूरे शहर में मेन रोड, डिवाइडर, डिवाइडमेंट लाइट, पौधे, इंडोर स्टेडियम, मौज धाम, 4000 मकान, सबसे ज़्यादा हमको सम्मान की सरकार ने। मैं तो कांग्रेस का नगर पालिका दस्त था, भारतीय जनता पार्टी को सम्मान किया अच्छे कामों के लिए। तो हमने तो हमें सेवा हमारा काम रहा है। हम चाहते हैं साफ सुथरी राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो। जो ट्रेंड चला है बाहुबली वाला, दबाव वाला, वो ख़त्म हो। एक युद्ध माफिया विरुद्ध, माफिया का राज खत्म करेंगे। अपने क्षेत्र में जो हमारी खनिज संपदा उसको बचाएंगे, हमारे खेत का विकास हो, हमारे किसानों को अच्छी आय मिले, अच्छी कीमत मिले, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और युवाओं को रोजगार मिले। जैसा कि नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं आप पूर्व में, और अभी की नगर पालिका और पूर्व की नगर पालिका में अभी क्या अंतर आप जांचते हैं? आप किसी से पूछेंगे, अभी भी लोगों को लगता है कि मैं नगर अध्यक्ष हूँ। लोग लगता ही नहीं कि यहाँ कोई परिषद बैठी है, जनता के बीच कोई प्रतिनिधि बैठे हैं, लगता ही नहीं। यहाँ पूरा हाईजैक विधायक ने कर चुका है, लगता है प्रशासक बैठा है। मैं नहीं बोल रहा, किसे पता करिए आप, लगता ही नहीं कोई अध्यक्ष है, कोई बॉडी बैठी है जनता के बीच की। पूरा पता प्रशासक बैठा है। हम थे तो हम वहाँ बैठा करते थे, लोग आते थे, लोग भटकते नहीं था, कोई कैसे आए क्या बताते थे, हम लोगों से मिलते थे, लोगों की समस्या का त्वरित हल करते थे। अब पता करिए आप, हर काम के लोगों को भटकना पड़ता है। वहाँ की बोट, नगर पालिका संपत्ति झाड़गांव में एक चिंता में नगपुरे, जो वहाँ के विधायक करीब हैं, उनके तालाब में पड़ी, पूरे पेपरों में आया, मीडिया में आया, थाने में रिपोर्ट हुई, पर आज तक उसको लाया नहीं। तो नगर पालिका को नगर पालिका की संपत्ति की चिंता नहीं है। तो वहाँ बंदा बाट चल रहा है, कोई माई बाप नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, पूरा संरक्षण है प्रदीप जायसवाल का, लूट का माहौल है। मैं नहीं बोलता पता करिए से कि लगता है कि परिषद है, क्या लगता है प्रशासक बैठा है। तो वो भी इस विधायक के खिलाफ जाएगा। जिस टाइप से यहाँ की नगर पालिका कार्यशैली चल रही है, वो भी खिलाफ में जाएगी। जैसा कि आपको अगर टिकट मिल जाती है तो आपकी प्राथमिकता कहाँ से शुरू होगी पार्टी के लिए? मेरा नाम तो आप जब करेंगे मेरा नाम है, मैं तो खैर 30 साल से ईमानदारी से कांग्रेस काम कर रहा हूँ। अभी जब जायसवाल जी की, जब हमारी सरकार गिरी और जायसवाल जी ने अपने कार्यालय से झंडा निकाल के फेंका कांग्रेस का, तो हमने झंडा पकड़ लिया और लगातार घूम रहे हैं 4 साल से ईमानदारी से, घूम घूम के मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसा आप कह रहे हैं,
मुझे लगता है इस बार किसी नेता को नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। मैं भी चाहता हूँ किसी कार्यकर्ता को मिले, ज़मीन से जो काम कर रहा है, ज़मीन से जुड़ा है, जो हमेशा जनता के साथ रहा है, कार्यकर्ता के साथ रहा है, उनके सुख दुख में साथ में रहा है, छुट्टी मिले, किसी को मिले, पर किसी कार्यकर्ता को आप मिले। नहीं चाहते आपको मिले? आप खुल के नहीं इस बात को नहीं, बोलना मेरा चाहते मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरे को मिल जाती अच्छी बात है, पर मेरा है कि किसी को मिल, कार्यकर्ता को मिले। यदि मुझे मिलेगी तो अच्छी बात है, मेरा सौभाग्य आप होगा। दावेदारी कर रहे हैं? दादा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, और पार्टी मुझे विश्वास करेगी तो लड़ लूंगा, जिसको देगी उसका काम करूंगा। मुझे लगता है मुझे लगता है कि मुझे छोटे कार्यकर्ता का, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता का नाम आ रहा है, ये बड़ी बात है, क्योंकि हम तो हमेशा मतलब कांग्रेस काम करें। अभी जब गुड्डा जायसवाल जिस पार्टी थी, पहचान दी उसको, उनके पिताजी को 2 बार टिकट दी, उनको 4 बार दी, जिस पार्टी उसको मंत्री बनाया, वो आदमी उस पार्टी का नहीं हुआ तो किसका क्या होगा? हम तो उस पार्टी के साथ हैं। हमारा तो कहना है जहाँ निष्ठा में प्रतिष्ठा है, तो हमारी निष्ठा पार्टी के साथ है। हम कमलनाथ जी के साथ हैं, हम पार्टी का लगातार काम कर रहे हैं। हमने इसके पहले हाथ जोड़ा यात्रा निकाली, गाँव में गाँव घूमे, अभी गाँव घूम के हम वो नारी सम्मान के फॉर्म भर रहे हैं और लोगों को प्रतिशत मिल रहा है। कांग्रेस को हमने जोड़ कर रखा है। मतलब लड़ना विषय नहीं, कौन लड़ेगा विषय नहीं है, कांग्रेस जीतना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होगा वो जीतेगा। यदि मुझे मिल गई, जैसा आप कह रहे हैं कि मुझे मिलती तो हम भी लड़ेंगे, हमारे साथ भी कांग्रेस अंदर रहेगी। और यहाँ तय है कि इस बार लोग कांग्रेस को जिताएंगे, और मुझे लगता है कि इस बार किसी कार्यकर्ता को टीम मिलेगी। और इस बार चूँकि हमारे वाराणसी कांग्रेस में मैं नहीं, हम की भावना है, हम सब साथ हैं। हमारा कोई नेता नहीं, इस बार जो नेता था वो बिक के चले गया वहाँ। भारतीय जनता पार्टी खेमे में आज खरीद मंत्री है, जिसके लिए लड़े थे हमने चुनाव में, इसके हमको बोले थे मेरा क्या कसूर, जिसके लिए हमने सहानुभूति वोट मांगे थे। कांग्रेस को बचाना है, झंडा वापस लाना है, असली कांग्रेस। उसने 1.25 साल बाद बिना हमसे पूछे भारतीय जनता पार्टी का में मंत्री बन गया। वो तो पलदलू आदमी निकला वो, पर हम तो जहाँ के वहाँ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। और फिर आप देखेंगे आप कि हम सब मिलकर पूरे कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे। और यदि हमें टिकट मिली तो हम भी प्रयास करेंगे। कमलनाथ जी ने यदि हमें विश्वास किया तो उनका विश्वास को बनाए रखेंगे और वाराणसी सीट उनको जीत के देंगे। बालाघाट की राजनीति की बात करें और यहाँ सियासती खेल चलता है, तो बालाघाट की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, राजनीति है। राजनीति कोई संतों की टोली थोड़ी है। राजनीति तो राजनीति चलती है, उठा पटक ये वो चलती रहती है, इसी का नाम राजनीति, नाम ही उसका। और हमने तो पॉलिटिकल साइंस में MA किया है, LLB की है हमने, और कई साल से हम जीवंत काम करते आ रहे हैं। पहले हम बताए ना, जमीन से उठे हैं, कार्यकर्ता हैं। पहले हम पार्षद बने, फिर उपाध्यक्ष बने, फिर नगर अध्यक्ष बने, अभी घूम रहे हैं। और अभी आपने कहा कि हमारा नाम दावेदार में है, यदि हमको टिकट देती तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी बात बोला मैम। हम तो काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से लगातार सक्रिय राजनीति में हम। और हमने कभी टिकट मांगा नहीं, न मैंने पार्षद टिकट भी मुझे पार्टी ने दी लेने। पिछले बार अध्यक्ष चुनाव आया तो भी हमको कहा कि अध्यक्ष लड़ो, तो पार्टी कहने पर लड़े हमने। और अभी भी पार्टी बोली तो लड़ेंगे, हम टिकट मांगने वाले नहीं हैं। पार्टी बोलेगी लड़ो तो लड़ेंगे, तो जिसको टिकट देगी। हमको कांग्रेस से प्यार है, कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है उसको जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी तो यहाँ मध्य प्रदेश में तो 2 ही पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और भाजपा। 230 सीट है। मुझे लगता नहीं कि इस बार कोई समझौता किसी होगा, अभी तो लगता नहीं। 230 सीट में लड़ेंगे, और सर्वे बता रहा है कि 160 से 165 सीट कांग्रेस को आएगी। तीसरा मोर्चा आप किसे मानते हैं? तीसरा मोर्चा समझ मुझे कोई दिखता नहीं है। यहाँ तो दो ही पार्टी दिख रही है मुझे, कांग्रेस और भाजपा। इस मोर्चा का कोई असर नहीं दिखता। बालाघाट की जैसे 6 विधानसभा सीट है, अभी यदि अच्छा चयन हुआ जी, यदि अच्छा चयन हुआ, जनता से पूछिए, कमलनाथ जी सर्वे कर रहे हैं, जनता से पूछ के जनता के हिसाब का का तो हिसाब का चयन हुआ तो 6 के 6 सीट कांग्रेस जीतेगी। इस समय जो माहौल है, जनता बदलाव चाह रही है। जनता ऊब चुकी है शिवराज सिंह के भाषण से, झूठे वादे से, झूठी घोषणाओं से। सब पे अत्याचार हो रहा है, सब पर परेशान है ना। सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ, आदिवासी अत्याचार MP में, महंगाई MP में, भ्रष्टाचार MP में, रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड। रोज कर्जे ले रहे हैं, रोज कर्जे, पूरे प्रदेश को कर्जे में डुबा दिए इन्हें। सब क्षेत्र में फैला नहीं। व्यापक से बड़ा घोटाला यहाँ हुआ। उसके बाद अभी ग्राम सेवक की भर्ती में घोटाला, पटवारी भर्ती में घोटाला, इनके विधायक के कार्यालय कॉलेज के पूरे लोग पास हो गए, 60 टॉप उसी में आ गए। उसके जो टॉपर का इंटरव्यू आया उससे कोई सवाल का जवाब नहीं बना। ऐसा भ्रष्टाचार है, लूट का मामला, लूट डाले इन्हें, प्रदेश को पूरा लूट डाले। तो जनता चाहती है कि इनसे मुक्ति मिले, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति मिले, और कमलनाथ जैसा आदमी मिले जिसने विकास का दिखाया। आप जाके देखो, हमारे भी सांसद है, वहाँ भी वो सांसद रहे हैं। यहाँ तो वहाँ का देखिए विकास, देखिए छिंदवाड़ा का। हम चाहते हैं जिस टाइप को छिंदवाड़ा का विकास हुआ है उसी माननीय प्रदेश का विकास हो, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, अच्छा माहौल रहे, नए उद्योग आएँ, लोगों को रोजगार मिले, हमारे प्रदेश का विकास हो। तो उसके लिए जरूरी है कि कमलनाथ जैसा अनुभवी आदमी
इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। पिछले यदि 5 साल रहते, समझ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये व्यक्ति 5 साल रहेगा तो फिर लगातार ही रहेगा, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति थे वो। इस कारण से उन्हें खरीद फरोख्त करके, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 14 से, लगातार इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। निर्वाचित सरकार को खरीद के इन्हें गिराया है। यदि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा, कांग्रेस को लाना पड़ेगा। आपको अगर टिकट मिलती है वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से, तो जनता के बीच जैसे आप जाएंगे तो उनके लिए अभी क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या आपकी योजनाएं रहेगी जिससे जनता का झुकाव आपकी तरफ हो? यदि मुझे टिकट मिलती है तो हमारा तो पहला यही रहेगा कि हम आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जब भी आप आएंगे, आपको हमारे आना पड़ेगा, फ़ोन करें, हम आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं कि 2 बजे के बाद आना, कि ऐसा जो हमारे में लोगों को पता है हम सहज उपलब्ध रहेंगे। मुझे नगर पालिका के लोगों ने अध्यक्ष इसलिए बनाया कि सहज उपलब्ध है, जहाँ रोको रुक जाता है, कहीं भी हम अपनी बात कह सकते हैं, कहीं भी अपनी समस्या बता सकते हैं। तो ये जो हमारी पहचान रही है, वो पहचान विधानसभा में रहेगी। जब जो बोलेंगे, जहाँ जो लोग रुकेंगे, जब लोग सुबह घर पे आएंगे 6 बजे, तभी उनसे मिलूंगा मैं। जिस समय भी आएंगे मिलूंगा, उनका फ़ोन उठाऊंगा, उनके सेवा में तत्पर रहूँगा। और इस क्षेत्र में जो विकास के कार्य रह चुके हैं, विकास तो एक चलने वाली प्रक्रिया है, रोड नाली तो होती रहती है। मैं आपको शिक्षा, चिकित्सा, इस क्षेत्र में काम करेंगे। यहाँ जो नशा का माहौल चल रहा है हमारे ज़िले में, प्रदेश, हमारे वाराणसी विधानसभा में, उसको ख़त्म करेंगे हम। कि नशा और जो नशा फैलाने लोग, तो बता चुका हूँ आपको मैं, इनके खिलाफ कि हमारे क्षेत्र में नशा ना हो, शिक्षा का माहौल हो, अराजकता ना हो, लूट ना हो, अवैध उत्खनन ना हो, माफिया राज खत्म हो, आतंक का राज खत्म हो, अच्छी साफ सुथरी राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो। जैसा लोग कहेंगे, किसानों के हित की बात करेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे, किसान को बिजली मिले, यहाँ का व्यापार बढ़े, यहाँ व्यापारी खुश हो, यहाँ का किसान खुश हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा माहौल रहे। ये प्रयास हमारा होगा और हम हमेशा लोगों के बीच सहज उपलब्ध रहेंगे। सभी बात कि हम सहज उपलब्ध रहेंगे, उनके सेवा में रहेंगे। जैसा जब जो मिलने आएगा, और जैसे इसने गाँव में बुलाया, अभी फ़ोन करके हमसे उसके गाँव तक जाएंगे, सहज उपलब्ध रहेंगे, सेवा के भाव में रहेंगे। हमको हमारे और जनता के बीच में कोई माध्यम नहीं रहेगा, सीधा संपर्क रहेगा, उसकी सेवा करेंगे। जनता ने मौका दी तो हम कमलनाथ जी की ज़्यादा योजनाएं लाएंगे और ज़्यादा विकास मुख्यमंत्री के माध्यम से अपने क्षेत्र में कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से वारासिवनी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और अभी विधानसभा क्षेत्र में भावी प्रत्याशी विक्की पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास मुलाकात में। आपके बहुत बहुत धन्यवाद।